Guys, very good evening. How are you all? Let me know if my voice is audible. Audible. Okay, great. All right. So we will begin with our, today is Sunday, and then, first we will do the analysis of Bank Nifty, and then we'll be doing analysis for Nifty today, and then after that, we will be, having a Q&A section related to upcoming market profile course that we are going to start from 1st of January 2022. I'm sorry. So before that, I want to know a few things from you. Which language is more preferable to you? Shall I speak in Hindi or shall I speak in English? हिंदी में आप चाहते हैं मैं बोलूं या फिर इंग्लिश में? Which one is comfortable? All right, so हम हिंदी में बात करते हैं. All right, I think everyone is saying हिंदी only. ठीक है सर, मैं हिंदी में बात करता हूं, बट आपको अगर कहीं पर भी मेरी कोई भी बात अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बीच में बोल सकते हैं, राइट? All right, so we will begin with our analysis on Bank Nifty and Nifty. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस. Now this is called as market profile chart. ये market profile charts हैं बैंक निफ्टी के, और market profile chart और normal candlestick charts में थोड़ा सा difference होता है. जो market profile charts होते हैं और candlestick charts होते हैं उसमें difference ये होता है. Market profile charts हालांकि candlesticks ही है, बट उन कैंडलस्टिक्स का थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन में मार्केट प्रोफाइल चार्ट होते हैं. अगर हम कोई भी 30 मिनट कैंडलस्टिक को देखेंगे, ये 30 मिनट चार्ट है कैंडलस्टिक का. इसको मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर करता हूं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा सेम चीज मार्केट प्रोफाइल चार्ट में भी. सो ये इसी कैंडल का ही ब्रेकअप पार्ट होता है मार्केट प्रोफाइल चार्ट, राइट? सो लेट मी डू वन थिंग. यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल चार्ट साइड में ऐसे खोल लेता हूं, राइट? सो अगर हम इस कैंडल को देखना चाहेंगे, सो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको. ये पहला ए पीरियड जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस चार्ट में, यहां पर ये जो ए पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये पहले 30 मिनट की कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट में पहला आधा घंटा आपको दिखाई दे रहा है. यहां पर आपको कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाई दे रहा है ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, राइट? वेयरएज मार्केट प्रोफाइल चार्ट में आपको दिखाई देगा सिर्फ हाई एंड लो एज वेल एज ओपनिंग प्राइस ऑफ एनी कैंडल, राइट? देन आफ्टर दैट हर किसी कैंडल का जो भी हाई और लो प्राइसेस है वो आपको दिखा रहा है, और उसके बीच में आपको मल्टीपल लेटर्स आपको कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन लेटर्स को हम बोलते हैं, एक सिंगल लेटर को हम बोलते हैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, यानी कि टीपीओ, राइट? और जब इन टीपीओस को हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास एक प्रोफाइल चार्ट बनकर आता है जो हमें ओवरऑल ये बताता है कि मार्केट का एक्चुअल में वैल्यू कहां पर क्रिएट हो रहा है इन प्राइसेस की मूवमेंट की वजह से. यहां पर तो हमें दिखाई दिया प्राइस यहां पर खुला, ऊपर गया, नीचे रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर रीटेस्ट किया, एंड देन फाइनली नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके नीचे चलता गया. बट यहां पर मार्केट प्रोफाइल चार्ट में ओवरऑल मार्केट की वैल्यू कहां पर क्रिएट हुई है वो आपको बेसिकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट बता रहा है. सो इस चार्ट के हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में दो जगह वैल्यू क्रिएशन हुई है. कुछ इस तरीके से वैल्यू क्रिएशन हुआ है दो जगह. एक वैल्यू क्रिएशन हुआ है 36,550 से लेकर 36,200 के बीच में, और दूसरा वैल्यू क्रिएट हुआ है 36,650 से लेकर डे का हाईएस्ट प्राइस, राइट? ये जो दो एरियाज हैं यहाँ पर बेसिकली प्राइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अल्टीमेटली कुछ एरियाज निकल कर आते हैं जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल. पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी किसी भी दिन में होती है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल. और वो आप चाहो तो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट देखकर भी आपको पता चल सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर पिछले दिन का ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी समवेयर अराउंड इसी एरिया के आसपास हुई है, क्योंकि पहले 30 मिनट में भी यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ है, सेकंड 30 मिनट में भी, थर्ड 30 मिनट में भी, फोर्थ 30 मिनट में भी, एंड देन सिक्स्थ एंड देन सेवंथ 30 मिनट के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है. और मोर और लेस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वही चार्ट भी आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर बनाकर दिखा रहा है. सो 36,750 ये एरिया है जहां पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स रेडी थे ट्रेड करने को लेकर, राइट? बट उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट में क्या हुआ, उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से प्राइसेस ने शिफ्ट करना शुरू करा और प्राइस लगातार नीचे गिरते गए. गिरकर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर आके प्राइस रुके और रुककर फिर दोबारा से ऊपर चले गए, बट यहां से भी प्राइसेस को रिजेक्शन मिला एंड अल्टीमेटली प्राइसेस ने अपना क्लोजिंग दिया 36,573.
राइट। नाउ ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है पिछले सेशन में, इसे हम बोलेंगे वैल्यू एरिया लो। ये रेड लाइन है, इसे हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई। और ये बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पर सबसे ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्टिविटी हुई थी। सिमिलरली पिछले दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका भी यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रखी है, जिसे हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई, देन दिस वन इज वैल्यू एरिया लो, एंड ये हो गया हमारा पिछले दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। नाउ इन दोनों को अगर मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो उससे मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि पिछले दिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर रेडी टू ट्रेड ऑन दिस प्राइस लेवल, राइट। ये जो प्राइस लेवल था 36,450 से 500, यहाँ पर मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर हैप्पी टू ट्रेड, राइट। बट अगले दिन क्या हुआ है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने वैल्यू एरिया को फर्दर ऊपर शिफ्ट किया, लेकिन वो शिफ्टिंग प्रोसेस सस्टेन नहीं कर पाई और अल्टीमेटली मार्केट फिर दोबारा से प्राइसेस ने नीचे क्लोजिंग दे दिया। अगर ऐसी बात है, ओवरऑल वैल्यू एरिया तो फिर भी हमारा ऊपर शिफ्ट करा है, सो हाईली लाइकली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगले दिन के मूव की मार्केट में? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस एक बार फिर दोबारा से ऊपर के जो सेलर्स ने जो सस्टेन नहीं कर पाए थे, ये हायर प्राइस में बायर्स तो नहीं सस्टेन कर पाए, तो एक बार पॉसिबिलिटी ये जरूर बन सकती है कि मार्केट दोबारा से हायर प्राइस लेवल को रीटेस्ट करने एक बार आ जाए, राइट। और अगर आती है तो क्या हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, बाय पोजीशन बनानी चाहिए? वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहां पर जब प्राइस नीचे गिरे थे उसमें सेलिंग का प्रेशर और सेलिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, राइट। अभी तक तो कम लगता है, और अभी तक यही लगता है कि जब प्राइस 36,600 या 650 इस एरिया के आसपास पहुंच जाएं, यहां पर कहीं पर अगर पहुंच जाएं कल इस एरिया के आसपास, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं रही, अगर प्राइसेस में डिमांड ज्यादा नहीं रही, तो पॉसिबिलिटी यहां से बहुत ज्यादा बनती है प्राइस यहां से फिर दोबारा से नीचे गिरकर दोबारा से लोअर प्राइसेस को रीटेस्ट करने आ जाए, राइट। सो दैट्स व्हाट मार्केट प्रोफाइल टेल्स अस। मार्केट प्रोफाइल टेल्स अस प्राइसेस का वैल्यू कहां पर है, रियल वैल्यू कहां पर है, प्राइसेस में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सेंटिमेंट किस डायरेक्शन में है, वेदर वो सेंटिमेंट बाय डायरेक्शन में है या सेल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सेंटिमेंट है, वो आपको मार्केट प्रोफाइल बताता है। प्लस तीसरी चीज मार्केट प्रोफाइल आपको ये भी बताता है कि हाईली लाइकली अगले दिन मार्केट में क्या पॉसिबल मूव होना चाहिए, राइट। सो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम कोर्स के दौरान आपको पढ़ाएंगे। जब हम मार्केट प्रोफाइल कोर्स की शुरुआत करेंगे तब आपको उस टाइम पर हम कोर्स के दौरान आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे कि कैसे हमें मार्केट प्रोफाइल को यूटिलाइज करना है अपने ट्रेडिंग के बेनिफिट के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केट प्रोफाइल। अच्छा, एक और मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, जिसे हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड हाई है या डिमांड लो है, वो हमें कैसे पता चलेगा? लेट्स हैव अ लुक इनटू वन मोर टाइप ऑफ चार्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, राइट। ऑर्डर फ्लो से हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में आसानी से पता चल जाता है, राइट। सो उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, लेट्स डू वन थिंग, अभी एक ऑर्डर फ्लो का चार्ट खोलते हैं और उसको देखने शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में जब प्राइस इतने टॉप पर चल रहा था तब ऑर्डर्स किस तरीके से फायर हो रहे थे मार्केट में। मार्केट में बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ ऑर्डर्स फायर हो रहे थे या कोई कन्विक्शन नहीं था, राइट। सो ये पहला कैंडल मैं खोल लेता हूं एक बार ऑर्डर फ्लो का। ये था पहला कैंडल। जब पहला कैंडल बना, यहां पर मैं 5 मिनट चार्ट खोल लूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर 30 मिनट चार्ट खोला हुआ है, आई विल मेक इट 5 मिनट चार्ट सो दैट आपको समझने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई गाइस? लेट मी नो, यहां तक आपको समझ में आ रहा है जो भी आपको बता रहा हूं मैं? ओके गुड प्रणीत जी। विनोद जी सेइंग सर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं विनोद जी, वेट एंड वॉच। आपको अपने आप ही धीरे धीरे आप आने वाले और भी वेबिनार्स हमारे अटेंड करिए, आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू होंगी, राइट। सो एनीवेज यहां पर अगर हम देखेंगे पहले 5 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी का पहला 5 मिनट कैंडल ये था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, राइट। और यही कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर फ्लो में ये,
राइट। ये था पहला 5 मिनट का कैंडल। इसके अंदर आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो हाईली ग्रीन नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं डेल्टा। और इस डेल्टा से हमें ये पता चलता है इस पर्टिकुलर कैंडल में कौन एग्रेसिव था, कौन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली परचेज कर रहा था या फिर सेलिंग कर रहा था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको हरी ग्रीन कैंडल है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट में लोग हायर प्राइस पर सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूं क्या है सेटअप, और वो सारी चीजें आपको समझा देता हूं। पहले 5 मिनट कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी में हुआ ये कि बहुत अच्छी बाइंग आई, लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर प्राइसेस ने हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाया, लेकिन डेल्टा क्या बना है यहाँ पर? नेगेटिव डेल्टा। इसका मतलब क्या है? इस कैंडल में बाइंग नहीं हो रही है सर, इस कैंडल में सेलिंग हो रही है। ऑल्दो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार हायर प्राइसेस पर सेलिंग करना शुरुआत कर दी है। किसने शुरुआत करी है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब लगातार सेलिंग होना शुरू हो गई है। अगली कैंडल में भी बाइंग का अब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ पर भी बायर्स बहुत ज्यादा बाय नहीं कर रहे हैं। अगली कैंडल में भी सेम चीज हुई है, बायर्स नहीं बाय कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिला, ये 3 कैंडल ऐसी कैंडल है जिसके अंदर प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन बाइंग नहीं हो रही है। लोग लगातार यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं हायर प्राइसेस पर, जिसका अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिला, प्राइस नीचे गिरा। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद दोबारा से अगर ऊपर गया तो इसी एरिया में रीटेस्ट किया एंड फाइनली राउंडिंग पैटर्न बनाकर सीधा नीचे लगातार गिरता गया डे एंड तक, राइट। और ये चीज आपको डिमांड और सप्लाई आपको पता चलती है ऑर्डर फ्लो से। ये ऑर्डर फ्लो चार्ट है जिससे हमें मार्केट की रियल डिमांड और रियल सप्लाई के बारे में पता चलता है। और इसी चीज को यूटिलाइज करके मैंने निफ्टी के बारे में आप लोगों को हमारे चैनल में आपको मैंने लगातार पोस्ट भेजता रहा था आपको कि कहां पर निफ्टी में हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हमें सेकंड हाफ में शॉर्ट पोजीशन बनानी हो। इफ आई शो यू हेयर स्क्रीनशॉट, यहां पर देखिए ये था निफ्टी का चार्ट पिछले सेशन में। यहां पर हमने क्या बताया आपको, निफ्टी अगर पहले 5 मिनट में ऊपर गई, उसके बाद लगातार नीचे गई, इस एरिया के अंदर बहुत ही बड़ा वॉल्यूम था, और उसके बाद निफ्टी साइडवेज 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 ट्रेड करती रही। और इसी कैंडल की बॉडी के अंदर ये फोकस एरिया है, इस कैंडल की बॉडी के अंदर ही लगातार ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर कोई हाई डिमांड नहीं है, यहाँ पर परचेजिंग नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जब प्राइस नीचे गिरना शुरू करा, यहाँ पर सेलिंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, सेलिंग बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गई है। तो जैसे ही प्राइस इस नया लो प्राइसेस ने बनाया, हमने लोगों को बोल दिया दैट यहाँ पर आप अगर चाहें तो सेल पोजीशन बना सकते हैं, ये एरिया बहुत अच्छा है सेलिंग पोजीशन बनाने का। और वहां से 140 पॉइंट का फॉल निफ्टी ने दे दिया। कैन वी से दैट ये लॉजिकल वे है ट्रेडिंग का? इसी तरीके से अगर आप भी अगर यूटिलाइज करेंगे इन चीजों को, ऑर्डर फ्लो को अगर आप ढंग से सीखेंगे, ढंग से समझेंगे, तो आपको मार्केट में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट समझने में टाइम नहीं लगेगा, बट मेहनत स्टार्टिंग में आपको जरूर करने की जरूरत है, राइट। यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस चैनल पर मैंने बहुत सारी चीजें अच्छे से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि मॉर्निंग रेंज का इस कैंडल में ब्रेकआउट आया, प्राइसेस ने रीटेस्ट किया, और यहां से या तो ऊपर की तरफ रिवर्सल लेगा या फिर नीचे गिरेगा और बहुत बड़ा मूव आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले ही सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में। अगर मार्केट में सेलर्स पहले से बैठे हुए हैं तो वो मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाने वाले हैं, वो नीचे ही लेके जाने वाले हैं। और कब लेकर जाएंगे नीचे हमें नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली नीचे जरूर लेकर जाएंगे। सो हमारा काम होता है मार्केट में दोबारा से जब सप्लाई बढ़ जाए तो हम अपना एंट्री भी उस हिसाब से मार्केट में बनाना शुरू कर दें। अगर आप इसको फर्दर जूम इन करना चाहें तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और जूम इन करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे। ये ऑर्डर फ्लो चार्ट्स के अंदर बेसिकली आपको दिखाई देते हैं लाइव मार्केट ऑर्डर्स। लोग जो भी परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, वो सारी चीजें हर एक कैंडल के अंदर कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर परचेज हो रही है या सेल हो रही है, वो आपको इन ऑर्डर फ्लो चार्ट्स में साफ दिखाई देता है। बेसिकली ऑर्डर फ्लो चार्ट्स मार्केट का क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट रजिस्टर है, जो आपको लगातार दिखा रहा है लाइव बेसिस पर कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर एग्जीक्यूट हुई है, राइट। ये ऑर्डर बुक नहीं है, ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं मार्केट के, ओके। ये डेप्थ ऑफ मार्केट नहीं है, ये सारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। और इन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर से हमें पता चलता है कि मार्केट में इस वक्त कौन बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बायर्स अग्रेसिव है या सेलर्स।
और प्राइसेस को कौन मूव करता है? बायर्स मूव करते हैं, सेलर्स मूव करता है, या फिर न्यूज मूव करती है? लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है मार्केट किससे मूव होती है? प्राइसेस से मूव होती है या फिर बायर्स और सेलर्स से मूव होती है? किस चीज से मूव होती है मार्केट? कोई भी, किसी भी सिक्योरिटी के, राइट विघ्नेश, दैट्स करेक्ट विघ्नेश. सो या मार्केट मूव्स अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट. न्यूज जो भी हो अल्टीमेटली उसको मूव न्यूज नहीं करती है. नहीं सर, अमोल जी देखिए, प्राइसेस ऊपर या नीचे जाएंगे बाइंग और सेलिंग की वजह से. न्यूज का पार्शियल इफेक्ट आप बोल सकते हैं मार्केट के ऊपर होता है, लेकिन अल्टीमेटली न्यूज प्राइसेस को मूव नहीं कर रही है सर. अल्टीमेटली बायर्स और सेलर्स ही हैं जो बाइंग लगातार कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन उनकी क्या है, उस इंटरप्रिटेशन को यूटिलाइज करके बायर्स और सेलर्स उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर देयर मूवमेंट, राइट. अगर किसी भी कंपनी का, कोई भी XYZ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है या उसका कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होता है, आपने बहुत बार देखा होगा पहले वो सिक्योरिटी लगभग लेट्स से लगातार दिन से साइडवेज थी, और अगर उसका कुछ रिजल्ट आया तो एक बार बहुत बड़ा मूव नीचे दिखा दिया, और उसके बाद वो लगातार ऊपर ही चलती जा रही है. डे के एंड पर आपको दिखेगा 5 से 10% ऊपर जा चुकी है दिन में. तो फिर ये नीचे इतनी बड़ी गिरावट आई थी, ये किस लिए आई थी? न्यूज आने के बाद. सो वो था बेसिकली अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर बिग बायर्स. यहां पर नीचे बिग बायर्स बैठे हुए थे ऑलरेडी, जो चाहते थे पहले प्राइस नीचे आए और जनरल पब्लिक फूल बने, और जनरल पब्लिक यहां पर बेचना शुरू कर दे. जब हर कोई पैनिक में आके बेचेगा, ये बिग बायर्स यहां पर नीचे खरीद लेंगे, और जब एक बार उन्होंने अपनी क्वांटिटी खरीद ली उसके बाद वो क्या चाहेंगे? वो नहीं चाहेंगे प्राइस फर्दर नीचे गिरे, उसके बाद वो धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर आराम से ले जाएंगे. Amol is saying Dr. Reddy Q2 result in a single candle big move. सर these things happen, ये बहुत नेचुरल है और ये चीजें होती हैं. अल्टीमेटली ये प्राइसेस उस न्यूज की वजह से नहीं मूव करे. उस न्यूज की वजह से आपको हुआ क्या? आपको पैनिक आया और आपने बेच दिया, लेकिन उस बेचने के टाइम पर खरीदा किसने? बड़ी मनी ने, बिग इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी खरीदते जा रहे हैं जो आप लगातार बेचते जा रहे हो, और डे एंड पर आपको क्या मिल रहा है? प्राइस वापस ऊपर 10% बैठा हुआ है. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्मार्ट बनना चाहिए. ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में जब प्राइस गिरता है, आज मैं आपको कुछ एक सिंपल सा सीक्रेट बता रहा हूं मार्केट में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसे मैं बोलूंगा प्राइस एंड वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन. इसका सिर्फ 100% पोर्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूं. आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए एक बार मार्केट में, और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है डेफिनेटली आप मुझे जरूर बताना, राइट. ऑल्दो ये छोटा सा पोर्शन है जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं आज, लेकिन अगर आप क्लासेस जब भी ज्वाइन करेंगे तो तब उसमें आपको डेफिनेटली डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. एनीवेज, सो लेट्स से आज कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस, लेट्स से कोई कंपनी है एसबीआईएन आज उसका प्राइस यहां पर खुला है, ओपन प्राइस ये है, और यहां से फिर उसके बाद वो लगातार ऊपर जा रहा है, राइट. जब ये ऊपर जा रहा था प्राइस, तब इसमें वॉल्यूम लगातार नीचे, जो वॉल्यूम पैनल में आपको दिखाई देता है, उस वॉल्यूम पैनल में वॉल्यूम राइज कर रहा है. वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, राइट. सो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यस देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द बाइंग. यहां पर बाइंग की स्ट्रेंथ हो रही है. लेट्स से उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है और वॉल्यूम भी घटना शुरू हो जाता है, लगातार वॉल्यूम नीचे घटता जा रहा है. तो हम इसको क्या बोलेंगे? यानी कि यहां पर सेलिंग की स्ट्रेंथ नहीं है, लैक ऑफ वॉल्यूम, राइट. समझ में आ रहा है? जब प्राइस ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़े, जब प्राइस नीचे गिरा तो वॉल्यूम घट गया. उसके बाद अब प्राइस अगर नया हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं तब वो प्राइस के ऊपर
मैं बाय करने की कोशिश करूं, हाँ या ना? लेट्स से प्राइस यहां से वापस से ऊपर जब जाना शुरू करा, तब धीरे धीरे वॉल्यूम भी वापस से बढ़ना शुरू हो गया, राइट? धीरे धीरे वॉल्यूम भी राइज करना शुरू कर गया, राइट? सो यहाँ पर वॉल्यूम दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। इस वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन से आपको क्या पता चलेगा? क्या हम इस नए हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं? स्टॉप लॉस हमारा कितना होना चाहिए? स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए पिछले रिवर्सल लेवल के नीचे स्टॉप लॉस, और बाय अबव हमें करना चाहिए इस जो लास्ट हाई बनाया था, इस हाई के ऊपर आपको बाय करें। और आपको टारगेट कितना रखना चाहिए? जितने का मिनिमम आपने रिस्क लिया है, लेट्स से ये 5 रुपए का रिस्क है, तो आपको टारगेट भी मिनिमम 5 रुपीज का मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। इस टारगेट को हम बोलते हैं जितने का मैं लॉस टेकिंग का कैपेसिटी है, मिनिमम उतना तो मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, राइट? अगर मेरा 100 शेयर खरीदे हैं तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी मुझे 500 रुपए का लॉस होने का पोटेंशियल है। तो अगर मुझे टारगेट बुक करना हो तो कितने का मुझे टारगेट बुक करना चाहिए? कम से कम 500 रुपए का मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इस टेक्निक को मार्केट में अप्लाई करिए, फेल नहीं करेगी कभी भी। बट फर्क यही है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि लोगों को सुबह सुबह मार्केट खुलते ही ट्रेडिंग के लिए एंट्री चाहिए। बिलीव इट और नॉट, अपने 10 सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो मैंने सबसे अच्छे से सीखी है। मार्केट में अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अगर आपको लगातार मार्केट में सस्टेन करना है और कंसिस्टेंट अर्निंग करनी है, तो लगातार बाइंग और सेलिंग करना वो आपको लंबे टाइम मार्केट में नहीं सस्टेन करेगा, राइट? अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो मार्केट में एक ही चीज आपको सस्टेन कर सकती है, दैट इज पेशेंस। पेशेंस इन एंट्री एंड एग्जिट। जस्ट इमेजिन, अगर आपने पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने सिर्फ मार्केट को देखकर सिर्फ समझना शुरू किया, समझने के बाद आपको 1.5 घंटे बाद अगर किसी स्टॉक में एंट्री मिल रही है, क्या तब आप एंट्री लेंगे? तब आपका प्रॉफिट होने का पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर आप मार्केट में खुलते ही आप सीधा एंट्री ले रहे हैं किसी भी स्टॉक में? थिंक अबाउट इट। समझ में आ रहा है आपको ये सब बातें? नाउ एक और चीज आपको यहां पर बताता हूं। बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा, बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा, जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेट्स से जब प्राइस किसी भी सिक्योरिटी में, हमने यहां पर अभी बात करी कि जब नया हाई बनाएगा, ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर। लेट्स से ये ब्रेकआउट लेवल हमने बना दिया यहां पर, और कैंडल जो हमारी बनी है 5 मिनट की कैंडल में हम देख रहे हैं, और 5 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की बनी है, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है, अगली कैंडल जो हमारी बनी है, वो सीधा रेड कैंडल बनके वापस से नीचे गिरना शुरू हो गया प्राइस। क्या इस केस में हमें यहां पर बाय करना चाहिए? थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में अगर आप इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जनरली इट इज रिकमेंडेड 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है, 15 मिनट कैंडल अगर क्लोजिंग देती है इसके ऊपर, तो और वॉल्यूम भी होता है 15 मिनट कैंडल में, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए बाय करना, राइट? और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पेशेंटली एंट्री मिलती है। उसका एक घाटा और है, वो घाटा ये है कि आपको कभी कभी वो स्टॉक बस ऊपर ही भागता जाता है, और जब कैंडल क्लोज होती है तब तक आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सो उस केस में क्या करा जाए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। हमने चैनल में और भी बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे आपको, लेकिन उसमें से हमारा स्टॉक सिर्फ एक एग्जीक्यूट हुआ था, और बाकी के सारे स्टॉक्स में हमारा एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था, क्योंकि सारी कैंडल्स के क्लोज होने पर शैडो 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 फॉर्मेशन हो रहा था। फॉर एग्जांपल ये जील का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जील में हमने आप लोगों को बोला था कि जील जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जील में डेफिनेटली बाइंग का सोचा जा सकता है। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि जील जब पहली 5 मिनट कैंडल में जील जब ऊपर गया तो इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम था, जब प्राइस नीचे गिरा तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था। उसके बाद यहाँ पर प्राइस साइडवेज है, लेकिन जील के अंदर इस टाइम पर फिर भी बाइंग ही हो रही थी, लोग बाय कर रहे थे।
जब फाइनली ZIL यहां पर पहुंचा तो इसने डे के हाईएस्ट प्राइस को ब्रेक करा, लेकिन अल्टीमेटली कैंडल नीचे क्लोज हुई है। क्या इसे हम रियल ब्रेकआउट बोल सकते हैं? क्या हम इसे रियल ब्रेकआउट बोल सकते हैं? नहीं। तो हमें इसको थोड़ा वेट करना पड़ता है पेशेंटली, और ये मैं प्रेफर करता हूं इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट। मेरे लिए 5 मिनट चार्ट सफिशिएंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसीलिए मैं 5 मिनट चार्ट मेरे लिए सफिशिएंट होता है, जिसको मैं यूटिलाइज करता हूं ट्रेडिंग में। सेम सिनेरियो अगर आप अपोलो टायर के अंदर देखेंगे, अपोलो टायर के अंदर भी हमने यही लेवल बोला था कि अपोलो टायर अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, इस डे के हाई के ऊपर जाता है, लॉजिक सेम था, सिंपल था। प्राइस ऊपर गया वॉल्यूम था, प्राइस नीचे गिरा वॉल्यूम कम था, राइट। और उसके बाद दोबारा से जब प्राइस ऊपर जाने लगा, यहां पर प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक करा है, लेकिन क्लोजिंग कहां पर हुई है कैंडल की? यहां पर नीचे। क्या इसे भी हम रियल ब्रेकआउट बोल सकते हैं? हमें बाय करना चाहिए इसको? नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली हुआ क्या? प्राइस मार्केट भी नीचे गिरी और अपोलो टायर भी नीचे गिर गया, राइट। सो इसमें भी हमारा एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। वेर एज लुक एट दिस एग्जाम्पल, एनएमडीसी। एनएमडीसी के केस में हुआ क्या? पहले 5 मिनट कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, प्राइस नीचे गिरा लेकिन इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। देन उसके बाद यहां पर भी कैंडल में क्लोजिंग नहीं हो रहा है इसके ऊपर। कैन वी से इट इज अ फॉल्स ब्रेक? यस, इट इज अ फॉल्स ब्रेक। देन उसके बाद दोबारा से प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम भी यहां पर राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? दिख रहा है आपको ये चीज गाइस? प्राइस पहले 5 मिनट में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, देन प्राइस नीचे गिरा, वॉल्यूम डिप्लीट कर गए हैं, राइट। आपको यहां से कोरिलेशन समझ में आ रहा है? देन प्राइस ने दोबारा से ब्रेक करा, वॉल्यूम राइज हुआ, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। फिर दोबारा से प्राइस नीचे गिरा, वॉल्यूम नीचे गिर गया, एंड अगेन वॉल्यूम हैज स्टार्टेड राइजिंग व्हेन द प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू गो बैक टू हायर लेवल। और जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज दिया है डे के ऊपर, और वॉल्यूम भी यहां पर बढ़ चुका है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर या फिर इस कैंडल के नीचे भी, इस मिडिल प्राइस पर भी अगर मैं कहीं पर बाय करता हूं, स्टॉप लॉस मैं अपना लगाता हूं पिछले 2 कैंडल के नीचे, यहां पर कहीं पर अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, मुझे डेफिनेटली मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव आराम से हो जाता है। डू यू थिंक इट वाज अ लॉजिकल ट्रेड? समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीजें? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय, बट इतना देर पेशेंटली लोगों से बैठा नहीं जाता। प्रॉब्लम ये है, लोगों से बैठा नहीं जाता इतनी देर तक पेशेंटली। ये देखना, आप मुझे बस बाय का लेवल बताओ, मैं तो बाय कर लूंगा, लेकिन उससे आपको अल्टीमेटली सर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको अल्टीमेटली लॉस होने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सो इसीलिए आपको मार्केट को पहले, आप ये 3 मेजर स्टेप्स है मार्केट के, आप हमेशा याद रखना। अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करनी है और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहला है लर्निंग। पहला काम है आपको लर्निंग करनी है मार्केट में। जितना ज्यादा सीख सके, जितना ज्यादा नॉलेज गैदर कर सके, उतना ज्यादा आप नॉलेज गैदर करिए, अपने लर्निंग के लेवल को बढ़ाइए। इनफैक्ट आज भी मैं अपना पढ़ता हूं, मैं आज भी खुद पढ़ता हूं लगातार। इनफैक्ट कोई भी ट्रेडर है, आज भी किसी भी ट्रेडर से पूछेंगे, कोई भी ट्रेडर आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे मार्केट की पूरी तरह से नॉलेज है। 100% नॉलेज रिलेटेड टू मार्केट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हर ट्रेडर अपने आप को लगातार सीखता रहता है, हर किसी ट्रेडर की अपनी सीखने की जर्नी होती है, राइट। दूसरा काम आपको क्या फोकस करना है? द सेकंड स्टेप ऑफ यू इज, while you are learning, you should also keep on doing practicing। और ये प्रैक्टिसिंग आप कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग पेपर ट्रेड। पहले अपना मार्केट में खुद का पैसा क्यों लगाना, राइट। पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेड आजकल आप, पेपर ट्रेड के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है यू टेक अ पेन एंड पेपर, क्लासिकल टेक्निक। और जो आपको, जैसे मैंने अभी वॉल्यूम वाला सिखाया है क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को आप यूटिलाइज करके मार्केट में अर्निंग करना कोशिश करिए। पेन एंड पेपर से आपको अगर जो भी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, आप उसमें पेन एंड पेपर से पहले प्रैक्टिस करिए, देखिए कितनी बार आपको प्रॉफिट मिलने का पोटेंशियल इसमें बढ़ रहा है। दूसरा तरीका जो आजकल बहुत फेमस हो गया है, जिसे हम बोलते हैं यू नो साइम्युलेटर, साइमुलेटर ट्रेडिंग।
और ये साइमुलेटर्स बहुत ज्यादा साइमुलेटर्स इस वक्त हैं मार्केट में, जिनको आप यूज करके एक टाइप से वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं इसको आप, और ये भी बोल सकते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग, जिसमें आपका रियल पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस लगातार रनिंग दिखाई देगा। और उसमें से आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसको हम बोलते हैं नियो स्टॉक्स। नियो स्टॉक्स एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप अपने आप को फ्री में अकाउंट आपका यहां पर आप खोल सकते हैं और यहां पर आप लगातार ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि कैसे आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज की, राइट। सो आप इस नियो स्टॉक्स की वेबसाइट पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगातार कोई भी ट्रेड आप लेना चाहते हैं, किसको आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कब उसमें कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, टारगेट रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। पहले अपने पैसे को मार्केट में दाव पर मत लगाओ, पहले आप प्रैक्टिस करो, लर्न करो। जब आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी अच्छे से रेडी हो जाए, तब आपका अगला स्टेप आता है ट्रेडिंग विद रियल मनी। समझ में आया आपको? ये बात आपको क्लियर हो रही है? अगर आपको ये 3 सिंपल स्टेप अगर आप अब से अप्लाई करना शुरू कर दें सर, आई कैन गारंटी यू विद इन very less span of time you can start making good money from the market. It is just that मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग लर्निंग के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं, किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और अल्टीमेटली मार्केट को कोसते रहना है कि जब मैं बाय करता हूं तो वहीं से लॉस होना शुरू हो जाता है, जब मैं बेचता हूं तो वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है। इस टाइप से चीजें बहुत चलती रहती है मार्केट हर किसी के दिमाग में। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी मैं बाय करता हूं मुझे वहीं से लॉस लगना शुरू कर देता है, जब भी मुझे सेलिंग करता हूं वहीं से मुझे लॉस लगना शुरू हो जाता है? कितने लोग हैं जिनको ये सब माइंड में आता है? ओके, ग्रेट। बहुत लोग, ओके, वाओ। देखिए सर, ये चीजें होती हैं। सो आपको देखिए ये 3 चीजों के ऊपर आप काम करिए, और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए। मार्केट प्रोफाइल हम इस कोर्स के अंदर आपको लॉजिकल वे ऑफ ट्रेडिंग सिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपको सिखाने की मार्केट प्रोफाइल, व्हाट इज मार्केट प्रोफाइल। और ये कोई बाय और सेल का सिग्नल नहीं है, ये आपका डिसीजन मेकर, डिसीजन हेल्पर है आपका, जो आपको बताता है कि मार्केट इस वक्त ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है तो आपको बाय करने का पोटेंशियल है मार्केट में या नहीं है। वो सारी चीजें आपको मार्केट प्रोफाइल बता रहा है, मार्केट की डायरेक्शन आपको बता रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट आपको बता रहा है। वो चीजें हम आपको पूरी तरीके से मार्केट प्रोफाइल के बारे में सिखाएंगे। और दूसरा, कैसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल को यूटिलाइज करके मार्केट के डिमांड और सप्लाई जोन्स कहां पर बनते हैं, वो सारे डिमांड और सप्लाई जोन्स हम कैसे मार्किंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको वॉल्यूम प्रोफाइल की ट्रेडिंग में सिखाएंगे। और तीसरा पार्ट है ऑर्डर फ्लो, जिसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। इस ऑर्डर फ्लो को कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं ऑर्डर्स को, क्या कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। 6 से 8 हफ्ते का कोर्स है, जिसके अंदर आपको लगातार हर रोज आपको क्लास लगेगी, करीब 1.5 से 2 घंटा आपको हर रोज सिखाया जाएगा। और उस कोर्स के दौरान आपको ये पूरी चीजें, आपकी मेंटल ट्यूनिंग करी जाएगी कि आपको मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए, और आपसे बेसिकली सवाल पूछे जाएंगे बहुत सारे, कब आपको बाय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कुछ सवाल पूछे थे, क्या लॉजिकल वे कौन सा है, क्या हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं या नहीं बाय कर सकते हैं जब प्राइस इसको ब्रेक करे। इसी तरीके से हम आपको कोर्स के दौरान भी सिखाएंगे कि हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, क्या टाइम है हमारे लिए सही टाइम। और अगर लेट्स से ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको और भी सिनेरियोस बनाकर बता सकता था, ये सिर्फ एक सिनेरियो आपको मैंने बनाकर बताया, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं। जैसे मैं आपको एक और तौर पे एग्जांपल देता हूं, लेट्स से अगर ये जो 5 मिनट कैंडल है ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तब क्या मैं इस कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई और आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बन रहा है आपकी डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से ज्यादा, तो क्या आपको तब यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना चाहिए? मेरी तरफ से तो आंसर बिल्कुल ना होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है, डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। सो मुझे कब बाय करना चाहिए? मेरा आंसर होगा सर, अगर प्राइस यहां से धीरे से
थोड़ा थोड़ा स्लोली एक बार दोबारा से रिट्रेस कर जाए, तब मैं यहां पर कहीं पर रिवर्सल कॉन्फर्मेशन लेने पर अपना बाय का रिस्क ले सकता हूं, लेकिन इधर नहीं बाय करना है। ऑलराइट, सो अमोल का एक सवाल है, सर देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन, 15 टाइम फ्रेम और एनी अदर टाइम फ्रेम, कैंडल क्लोज मीनिंग 50% बॉडी अबव द लेवल और फुल कैंडल, any other situation to consider, just your NMDC exam topmost green candle 10 to 20% body closed above the level. See, I'll tell you, there is no percentage in intraday candles. I'll tell you the simple theory of market. In intraday, what is more important is high and low of the candles, body of candles. I'll give you a lovely examples of body of candles, and you will be finding, Amol, कि कैंडल का बॉडी मैटर नहीं करता है इंट्राडे में, क्योंकि ये देखिए, आप यहां पर देखिए इस कैंडल में, हैव अ लुक इनटू दिस कैंडल. दिस कैंडल इज मेकिंग हायर हाई. लेट मी जस्ट मेक अ ब्लू कलर. ये कैंडल ने अपना हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाया है, एंड कैंडल्स बॉडी इज क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल. बट इस कैंडल में हो क्या रहा है? देयर इज सेलिंग दैट इज हैपनिंग. अगली कैंडल के अंदर क्या है? अगेन देयर इज हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन. और यहां पर हो क्या रहा है इस कैंडल में? ऑल द बाइंग दैट इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड. व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट कैंडल? अनदर बाइंग अब्सॉर्प्शन दैट इज टेकिंग प्लेस. लगातार यहां पर सर ओवरऑल जितने भी इनकमिंग डिमांड है वो सब अब्सॉर्ब हो रही है. यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, अमोल? So if you ask me about the percentage of the body of candle, I'll say, sir, percentage doesn't matter. It is basically the pressure of buyers and sellers which moves the prices up and down. So if you are seeing here continuously from past 15 minutes, there are sellers who are simply trying to absorb incoming demand. What we can expect? We can expect reversal. Reversal आपको कब दिख रहा है? This candle is inside bar. Next candle has broken this broken the high and low of previous candle and made a lower high and lower low formation. We are good to short below this candle, keeping a stop loss above the last reversal point. We can hold the trade as per risk reward ratio. You are getting this point? समझ में आ रहा है? Okay, good, great, thank you, Amol. And now next question is Parashu, we have so many strategies, sir. How to find which works? Or I'm confused which one to follow. I was following moving averages. Please guide. So, a very simple answer to you is, sir, all strategies work beautifully. Obviously, I'll say all logical strategies. Not every XYZ strategies. All logical strategies will work beautifully, right? It is our mind that is not able to digest or decide properly when to buy and when to sell. बिकॉज हमारे माइंड की इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, हमारे माइंड की एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है हमें बार बार खतरे से बचाने को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? माइंड अगेन हमें वापस डेंजर के पास ही लेकर चला जाता है, राइट? जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है. सो वी हैव टू ट्यून आवर माइंड एज पर मार्केट. जनरली मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लग जाता है, लेकिन अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, एंड देन यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ टू बी एबल टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. लेट मी लॉग इन इनटू जीरोधा टर्मिनल. जीरोधा टर्मिनल में आपको लॉग इन करके आप ही के सामने एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बनाकर दिखाता हूं, और आपको समझ में आएगा कि इट इज नॉट अबाउट दैट. एक सिंपल, ये मैंने पहले भी बहुत लोगों को करके दिखाया है, आपको भी यहां पर करके दिखा देता हूं और आपको अपने आप समझ में आएगा. इट इज नॉट अबाउट मूविंग एवरेज,
it is more related to how you are able to efficiently implement your strategy. कब आप सही टाइम पे मार्केट में सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस कितनी ज्यादा अच्छी है. नाउ आई वांट वन थिंग, आप लोग मुझे कोई भी 5 रैंडम नंबर दीजिए गाइस. गिव मी 5 रैंडम नंबर्स. कोई भी 5 रैंडम नंबर दीजिए गाइस. आप ही इनफैक्ट दीजिए मुझे. परशुरा, गिव मी 5 रैंडम नंबर्स. फर्स्ट नंबर 5. ऑल राइट, सो आई विल जस्ट कीप इट 5. Second number, give me the second number. कोई random number. 44. All right, we'll make it 44. And third one is 200. All right, I'll make it 200. Any other number, sir? You want me to give 20? I'll make it 20 also. We'll make it 20 and इसको पिंक कलर कर देते हैं. और कुछ आपको चाहिए इसके अलावा? और एक और नंबर दीजिए. गिव मी एनी अदर नंबर. 50 ऑलरेडी डन. एनी अदर नंबर इफ यू हैव, यू कैन गिव मी. 13. ऑल राइट, सो विल मेक इट मूविंग एवरेज 13. मेक इट ब्लैक इन कलर. अब सर अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप तो ये भी बन जाएगा. This is also, a lovely trading setup, right or not? How beautifully you can see the moment there is a crossover that has taken place here, right? The moment prices have gone above this area, prices have crossed over all the moving averages, prices सारी moving averages के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ये आपको लास्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है. इस रेजिस्टेंस के ऊपर जिस दिन गया आप पोजिशनली लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी बैंक में. और बैंक निफ्टी उसके बाद आपको एक बार भी एग्जिट नहीं, सिर्फ इस दिन आपको एग्जिट दिया है, सिर्फ इस दिन आपको एग्जिट दिया है. उसके बाद ये लगातार दोबारा से इसने आपको एंट्री यहीं पर दे रहा है, इसी लेवल के हाई के ऊपर दोबारा से आपको एंट्री देके सेकंड एग्जिट आपको यहां पर करा रहा है. थर्ड एंट्री बजट डे के बाद आपको यहां पर दे रहा है और उसके बाद आपको एग्जिट ये करा रहा है यहां पर कहीं पर जाकर, राइट? सो ट्रेड करने का तो सर यहां से भी ट्रेड करा जा सकता है. इसी को अगर मैं 5 मिनट चार्ट में भी कन्वर्ट कर दूंगा, यू विल बी फाइंडिंग कि ये ट्रेडिंग सेटअप भी आपके लिए काम करेगा बहुत अच्छे से. समझ में आ रहा है प्रतीक जी? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब मूविंग एवरेजेस अगर आपको यूज करना है, यू मेक इट 5 मिनट चार्ट, यू विल बी फाइंडिंग दैट कहीं पर भी कोई भी चार्ट में आप देखिए मोमेंटम में आपको ट्रेड करना है. 5 मूविंग एवरेज होती है फास्ट मूविंग एवरेज. आपने ये पिछले लेवल अगर आपने देखा है, यहां से फास्ट प्राइसेस ने मूव किया है, ऊपर जा रहा है. इस लेवल के अगर ऊपर ये ब्रेकआउट देता है, कैंडल ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और इसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, आप इसको लगातार ट्रेल कर सकते हैं एटलीस्ट दिस पॉइंट तक, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट दैट. आपको बेसिकली सोच समझ कर अगर आप कहीं पर भी ऐसे आंखें बंद करके एंट्री लेंगे मार्केट में तो लॉस होना ही होना है. लेकिन अगर आप सोच समझ के किसी भी चीज में आप कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, इसके अलावा खाली ये मूविंग एवरेजेस नहीं, यू अप्लाई एनी इंडिकेटर, यू विल बी फाइंडिंग दैट 50 इंडिकेटर लगाने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा. क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस वक्त सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है. So important thing is that you have to make your mind clear. You have to think in a crystal clear manner. Now अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर यहीं से मैं ये सारी मूविंग एवरेजेस को हटा दूं, जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचने की कोशिश करिए और मैं यहां पर एक कुछ पॉइंट्स बनाना शुरू करता हूं. देखिए, और अगर आपको वहां से दिख रहा है आपको यहां पर साफ साफ कि ये एरिया है, यहां पर प्राइसेस ने पहले भी रिवर्सल लिया था और बहुत लगातार नीचे अच्छे स्विफ्टली गए थे. तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है ब्रेकआउट हो गया है तो आपको वैसे भी तो बाय कंडीशन दिख ही रही है और प्राइसेस मोर ओवर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन लगातार बनाते जा रहे हैं. तो जब तक वो बना रहे हैं तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर दिन का भी देखेंगे, अगर आप इन दो लाइंस को कनेक्ट कर देंगे, you will be finding yourself to be getting a beautiful entry around this area or not. Think about it. आपको क्या मूविंग एवरेजेस लगाने की जरूरत है? आपको दिख रहा है यहां पर प्राइसेस ने एक लो बनाया था, यहां पर एक हायर लो बनाया है, इन दोनों को आपने कनेक्ट किया और आपको यहां पर एक
सपोर्ट जोन मिलकर आ गया, राइट? योर अंडरस्टैंडिंग? So it is not about it is market is all about making right trading decision at right point of time. आप सही ट्रेडिंग डिसीजन सही टाइम पर लेंगे, प्रॉफिट होगा, कोई आपको प्रॉफिट लेने से नहीं रोक सकता है। इट इज जस्ट दैट हम ही अपने आप को बार बार लॉसेस में डालते जाते हैं, हम खुद अपने आप को अपने पैर पर कुल्हाड़ी हम खुद मारते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, हमारे ट्रेडर डिस्कशन फोरम्स के स्टूडेंट्स को भी, अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग पहले अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जब आपको वो पता चल जाएगी, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा आपको कहां पर अपने आप को सही करना है और कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं, राइट? ये चीज है। What strategy we have to use for that signal? For which signal, sir? किस सिग्नल के लिए विनोद आपको यूज करना है? सर स्ट्रेटजीज तो सर बहुत सारी बन जाती हैं। ये सवाल था बेसिकली इनका, Parashu का। I hope I'm pronouncing your name correctly, Parashu. So we have got, so मार्केट प्रोफाइल कोर्स में भी आपको स्ट्रेटजीज बहुत पढ़ाई जाएंगी। अल्टीमेटली डे एंड पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उन स्ट्रेटजीज को कैसे ढंग से यूटिलाइज करते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, to start practicing, start learning, start practicing, and then you want to follow the third and most important step, that is trading with the real money, then we are now open for registrations for our next batch of market profile. इस market profile के बैच में हम आपको डेली लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे मार्केट प्रोफाइल का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट, एंड ऑर्डर फ्लो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट। एंड जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, इसके साथ साथ हम आपको बैंक निफ्टी के अंदर आपको अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है, बैंक निफ्टी की रेफरेंस आपको जरूर बताई दी जाएगी। सो विनोद इज सेइंग कि सर आई एम अ बिगिनर, देन हाउ टू स्टार्ट। विनोद जी, आपको बिल्कुल भी मार्केट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि आपको कुछ मटेरियल, मैं आपको फ्री मटेरियल, आपको लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट उसके लिए मुझे 6-7 दिन चाहिए होंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर बैच। 1st of January वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट बैच। 1 जनवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले 7 डेज पहले आपको फ्री लर्निंग मटेरियल जितना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है अगर आप बिगिनर हैं। बिगिनर्स आर लाइक ब्लैंक बोर्ड्स, ब्लैंक बोर्ड हो आप, और आपके ऊपर जितना अच्छी इंफॉर्मेशन पहले से हम आपके माइंड में लिखेंगे उतना ही ज्यादा बेटर है। सो आपको हम कुछ बिगिनर्स वाला मटेरियल हम आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे, जिनको आप देखें, सीखें, समझें पहले 7 दिन तक, और उसके बाद जो भी हम मार्केट प्रोफाइल में आपको पढ़ाएंगे वो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको 0% नॉलेज है स्टॉक मार्केट को लेकर विनोद, तो तब हमें तब आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको तब हमारा बिगनर्स कोर्स करना चाहिए, राइट? आपको पहले ये समझना चाहिए मार्केट के सारे इन्स और आउट्स। ओके, all right, Vinod, thank you for sharing your email. Vinod, our team will send you the mail, and and team will also send you all the details related to the course as well, राइट? आई होप आप लोगों के पास ऑलरेडी कोर्स की डिटेल्स है गाइज। अगर आप लोगों के पास कोर्स की डिटेल्स नहीं पड़ी हुई हैं तो डू लेट मी नो। आप सब लोगों को हमारी टीम कल दिन में कोर्स की सारी डिटेल्स आपको भेज देगी। ऑलराइट, थैंक यू Parashu ji. Our team will definitely contact with you. Guys, no need to drop your mails. I think आप लोगों को हमारी टीम ऑलरेडी कांटेक्ट कर लेगी। आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टीच इन द कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of January 2022।
All right, those who want to drop their mobile number, they can drop their mobile number and our team will send you. All right, thank you Surendra ji, thank you Vinod ji, thank you Parashu ji. So we'll drop you the details tomorrow. Our team will contact you all. Any other question guys, any other personal question if you want to ask, या आपकी ट्रेडिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, if you are finding yourself to be very getting difficulty in trading, do let me know. आपका और कोई भी सवाल हो, this weekend session is basically all about giving you understanding on helping you out overall in your trading style. Yes सुरेंद्र जी, प्लीज आप सवाल पूछिए. उमंग, कैन यू प्लीज अनम्यूट मी? उमंग जी, यहाँ पर एक्चुअली सब लोग बाय डिफॉल्ट म्यूटेड हैं बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अनम्यूट एवरीवन. आप चाहें तो उमंग जी, यू कैन ड्रॉप योर नंबर और आई विल कॉन्टेक्ट यू देन आफ्टर द वेबिनार. आई विल हेल्प यू आउट. Alright, Nayan ji is saying 5 minutes is better or 15 minutes. Nayan, 15 minutes are better for those who have higher risk taking capacity. 5 minutes are better for those who want to keep lower, or you can say optimized risk taking capacity. देखिए, अगर आप 15 मिनट यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर लॉस हुआ तो बड़ा होगा, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो बहुत कम नहीं है. अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 1 मिनट में नॉइज बहुत ज्यादा होती है, राइट? नॉइज इज वेरी हाई इन 1 मिनट चार्ट. 15 मिनट चार्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा है. सो एक तरीका आप है जो यूटिलाइज कर सकते हैं. आप एंट्री 15 मिनट चार्ट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको करना है, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप उस हिसाब से रखिए जिस हिसाब से आपका डेली मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी हो, राइट? आप उस हिसाब से अपना रिस्क बनाइए. या तो उसके लिए आप शेयर्स कम खरीदिए. अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसमें कम लॉट्स परचेज करें ऑप्शंस की बाइंग में. वो सारी चीजें आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, थैंक यू मंग जी फॉर शेयरिंग योर नंबर. Sir, do we trade in international market? No, sir, we do not trade in international market. Sir, you are showing screens of applications. Is it chargeable or lifetime free? Can we get these information in other applications or website view like TradingView? देखिए, ये सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको कोर्स के दौरान में, आपको कोर्स के टाइम पर आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा जाएगा और आपको ये भी सिखाया जाएगा इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है. सो बट उसके लिए आपके पीसी में मिनिमम 8 GB रैम होना जरूरी है, जो आजकल आई थिंक हर किसी के पीसी में होता है. मिनिमम 8 GB रैम अगर आपके पीसी में है तो ये सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथली आपके पीसी में चलेगा. लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर के साथ और भी चीजें हैं जो एसोसिएटेड हैं, जैसे आपको हर महीने डेटा खुद से परचेज करना पड़ेगा अलग से. जैसे मैंने एनुअल प्लान ले रखा है ट्रू डेटा से, राइट? ट्रू डेटा से मैंने एनुअल प्लान ले रखा है 1 साल का और मुझे लाइव मार्केट का डेटा फीड मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर ताकि मैं यहाँ से देख सकूं. बट आपको इतना सारा खर्चा करने की प्रणीत जी जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज मैं बहुत सारे दिन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डेज आपको मैं डेली लाइव ट्रेडिंग सेशन में मिलूंगा, जिसमें आपको कोई भी चार्ट देखना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं और लाइव मार्केट के टाइम पर मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा. दूसरी चीज है, आपको स्क्रीनिंग करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत है वो सारे टूल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे. 3 महीने का एक्सेस आपको मिलेगा कोर्स के दौरान. जो हमारे क्वांटिफायर के टूल्स हैं, दैट इज बेसिकली निफ्टी डैशबोर्ड, प्राइस वर्सेस ओपन इंटरेस्ट, टिक स्कैनर, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एज वेल एज एफएनओ डैशबोर्ड. ये सारे टूल्स का आपको एक्सेस 3 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको मार्केट में स्क्रीनिंग कैसे करनी है स्टॉक्स की वो आपको यहाँ से आराम से दिख जाएगा.
राइट। पैसा कमाने के लिए सर मैं आपको अभी भी यही बोलता हूं प्रणीत जी, इट इज नॉट अबाउट हैविंग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स, इट इज अल्टीमेटली हर चीज में कुल मिला के यही पर आता है। भले ही आपके पास सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हो, लेकिन आपका माइंड सही तरीके से ट्रेड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या आप आपके माइंड को कंट्रोल ढंग से कर पा रहे हैं या ट्रेडिंग में या नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट। ओके, इन ऑर्डर फ्लो में क्या चल रहा है, बाकी सब चीजों में तो मैं आपको लाइव गाइडेंस दे ही दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए प्लीज सुरेंद्र जी। सर इफ यू से सेल पोजीशन दैट मींस पुट ऑप्शन बाय और सेल पुट ऑप्शन। देखिए हाँ, पुट ऑप्शन बाय बोलते हैं सुरेंद्र जी उसमें, और पुट ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी XYZ पुट ऑप्शन बाय कर लिया, एट द मनी पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं और उनकी डेजिग्नेशन भी अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन उन ऑप्शंस का डेल्टा क्या चल रहा है। ओके, सो या दैट्स ऑल। पुट ऑप्शन अगर हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, तो उसके पास आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करिए, या फिर पुट ऑप्शन को बाय करिए, या फिर आप अपनी पोजीशन को हेज करिए, so on and so forth, there are so many things that you can do, और या फिर डायरेक्टली आप सिक्योरिटी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। everything depends upon your choice, right? So that's all from my side guys for today. अगर आपको अगर कोई भी डाउट हो, आप डेफिनेटली मॉर्निंग में हम और भी लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, आप उनको जरूर ज्वाइन करिए। और आपको जिन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर शेयर करे हैं, अगर और भी कोई अपना नंबर शेयर करना चाहता है शेयर कर सकता है यहाँ पर चैट में क्वेश्चंस पैनल में, और हमारी टीम आप लोगों को कोर्स का ब्रोशर और उसके साथ साथ आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी वो सारा आपको एक्सप्लेन कर देगी। Sir, to understand, do you think course is necessary? Course is not necessary for understanding. Course is necessary to give you understanding on live market. आपको मार्केट के दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गाइडेंस की। कोर्स का मटेरियल है वो तो है ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसके साथ साथ कोर्स खत्म होने के बाद जो आपको लगातार जो हैंड हेल्ड सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। जैसे मार्केट में आपको अगर उस कोई भी आपने चीज सीखी है, कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको अगर आपको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, आपने कोई स्टॉक स्टडी किया है और आपको दिख रहा है कि वहां पर आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वहां पर आपको मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। सो हमारा पर्पस ये नहीं है आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट बनाना, हमारा पर्पस है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, और ताकि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बना सकें, राइट। और उसके लिए हम लाइव मार्केट में बैठते हैं, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा हम आपको हर जगह लगातार कोशिश करते रहेंगे अपनी तरफ से जितना ज्यादा हो सके हेल्प करते रहें ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। हमने लास्ट टाइम अपने ग्रुप में एक रिव्यू करवाया था, एक पोल करवाया था कंडक्ट, जिसके अंदर हमने जब शुरुआत हुई थी हमारे ग्रुप की, तब उस ग्रुप के अंदर हमारे सिर्फ 10% से भी कम ट्रेडर्स थे जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बना पा रहे थे। एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू शेयर, जब लास्ट मंथ हमने पोल कंडक्ट कराया था तो उसके अंदर आई थिंक देयर वाज मोर देन 35% ऑफ स्टूडेंट्स हु वर अर्निंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स, राइट। सो अब आप यहां से देखिए डिफरेंस आ जाता है अपने आप। बहुत लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल में डिफरेंस आया है, चेंज आया है, आपका भी आएगा। मेहनत करिए, आएगा आपका भी डेफिनेटली। कंसिस्टेंट अर्निंग, ओके। All right, so that's all from my side, guys. Thank you, Parashu ji, for sharing your number. And our team will be contacting आप सबसे, हमारी टीम कल जरूर कांटेक्ट करेगी और जरूर आप उनको अटेंड करिए कॉल को, और वो आपको सारी डिटेल आप लोगों से शेयर कर देंगे। Thank you, guys. Take care. Bye bye. Good day. Have a lovely weekend. I will not waste much time of yours today. And next time I'll try to conduct the session on Saturday or something, so that आपका Sunday का time ज़्यादा waste ना हो. All right. So thank you. Take care. Bye bye. Good day. Have a lovely weekend.